डर और चाह, ये दो जिसकी मिट गई वही बादशाह। डर और चाह, ये दो जिसकी बनी हुई है वही माया का गुलाम। डर और चाह, ये दो शब्द देख लीजिए, अंदर झांकिए, ये बैठे हुए हैं। डर और चाह, जिसकी डर मिट गई, निर्भय निर्भय निडर हो गया, और चिंता चाह मिट गई, वही भगवान का दासत्व प्राप्त किए हुए नाम जापक होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। दलनिहार दारिद्र, वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी दरिद्र थे क्या? जैसे कह देंगे फटा पुराना कपड़ा पहना करके हम सुदामा जी को दिखाए कि सुदामा जी ऐसे, सुदामा जी जैसे धनी अरे कोई त्रिभुवन में बिरले होते हैं। दरिद्र वो है जिसके पास नाम रूपी धन नहीं है, जो असंतोषी है, जो भोगी है, विषयी है, वो दरिद्र है। जो निष्कामी है, जो जितेंद्री है, जो भगवान नाम जापक, उसे दरिद्र कहा जा सकता है। दलनिहार दारिद्र, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके सामने आकर के बैठा हुआ है वो बड़े धनी। अजित को जीत लिया जिन्होंने, उनको तुम गरीब कह सकते हो? उनको तुम दरिद्र कह सकते हो? नहीं, दरिद्र वो है जो वासना के भूत में भटक रहे हैं, जो भगवत अनुराग से तृप्त हैं, वही सबसे बड़े धनी हैं। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं दुकाल दुर्भिक्ष, पूरा संसार सही पूछो तो जो भगवदानंद से रहित हो सब दुर्भिक्ष में है। कौन तृप्त हुआ है आज तक भोगों में? बता दो। कोई सम्राट, कोई भी त्रिभुवन का जो भगवान से विमुख हो, संतुष्ट हो। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के, लेकिन तृप्त हुए क्या? तब उन्होंने लिखा, एक भगवत विमुख अजितेंद्री पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां, समस्त जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। यह है दुर्भिक्ष, यह है दरिद्रता। नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलनिहार दारिद्र, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है। क्या? कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा, अन्य की चाह नहीं हो सकती। नाम जापक दुख दोष घोर घन घाम को, कोई भी दुख, कोई भी दोष, कोई भी अज्ञान, कोई भी विषय विलास का ताप उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता जिस हृदय में नाम चलता है। नाम लेत आहा दाहिनो होत मन बाम विधाता, बाम को कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। बड़ी महिमा। यदि कोई नाम जप कर रहा है, विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है, तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की, उनके पहुंचने के पहले ही तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है, आपके द्वारा ही। क्यों? बोले सुदामा जी के भाग्य में लिखा था छह श्री। छह श्री का मतलब होता लक्ष्मी का नाश, और आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी बना दी। अब उनका भाग्य हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है यक्ष श्री। यक्ष कहते हैं कुबेर को, श्री कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य महिमा को। सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है, कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, वो सब सुदामा जी के पास। यक्ष श्री, प्रभु आपने कानून बनाया था, उसी हिसाब से भाग्य लिखा था, आपने पलट दिया प्रभु, तो क्या आपके बनाए हुए कानून का अपमान नहीं हो रहा? भगवान ने कहा नहीं। क्यों? तो उनका सुदामा जी ने एक भंडारा किया है जिसमें पूरा विश्व तृप्त हो गया। उसका क्या फल होता है देखो निकाल के आप अपने कानून में।
बोले प्रभु खाने को तो है नहीं, सुदामा जी को भंडारा कब कर दिया? तो बोले जिस समय हमने सुदामा के एक मुट्ठी तंदुल पाए तो मेरे रोमकूप में, एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। अब हमारे रोमकूप कितने हैं गिनो, इनमें कितने ब्रह्मांड है गिनो, इन ब्रह्मांडों में कितने जीव, सब तृप्त हो गए। जब मैं तृप्त हुआ उसका फल सुदामा जी को मिला कि भाग्य पलट गए, अब यक्षश्री हो गए। यहां गोस्वामी जी कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को। विधाता ने भाग्य में लिख दिया सदैव दुख भोगोगे, लेकिन आपने शुरू कर दिया राधा 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 तो दा हटा दिया गया, बस सू लगा दिया गया। क्या हुआ? सदैव सुख भोगोगे। क्यों लगा? दाहिने क्यों हो गया ये बाम अर्थात विपरीत दुख भोगने वाला जीवन सुखमय क्यों हो गया? तो बोले नाम चल रहा है, नाम। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुलसी राम का नहीं था तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि अभागी पैदा होते ही मां को, फिर दासी को, धाय मां को। ये खड़ा रहेगा तो कोई न कोई घटना घट जाएगी उसके दरवाजे पे, इतना भागी है। और जब राम का हुआ तो आज बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रख रहे हैं। नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, भाग्य को पलटने की सामर्थ्य नाम में। हम सबके भाग्य में वृंदावन वास नहीं लिखा, कुंडली दिखा लीजिए ज्योतिषाचार्य को, गणित लगा के बता दे कि वृंदावन वास और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लिखी तो हमें दिखा देना के। नाम लेत दाहिनो होत, हो गई कृपा, राधा राधा राधा, अखंड वृंदावन वास श्री जी की प्राप्ति, भाग्य पलट गया। बोले बड़े नियम संयम से मंत्रानुष्ठान करने वालों को जो गति नहीं मिलती, उल्टे सीधे नाम जपने वालों को गति मिल गई। बिना नहाए धोए इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब उठो राधा 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 राधा, शौचालय में तो राधा राधा, बाहर तो राधा 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 राधा। परम पद की प्राप्ति अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतरा शुचि। भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम। कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। महाम ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए और राम राम नहीं जपना आता था तो मरा मरा मरा। दो बार के बाद तीसरे में रामा निकल आता है, मरा 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 मा। उल्टा नाम जपत जग जाना, ऐसा नाम जप किया ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। कहत मुनीस महेश महात्म, भगवान शिव इसी नाम से तारक मंत्र के द्वारा काशी के मच्छरों को भी ब्रह्म पदवी प्रदान करते हैं, मोक्ष पदवी। और इसी राधा नाम से यहां वृंदावन की सखियां प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराती। कोई भी जीव यहां शरीर छोड़े उसके कान में वृंदा सखी के आदेश से सखी बोलती राधा, श्री जी की प्राप्ति होती है। ये छाती की बात बता रहा हूं, यहां पढ़ा है, यहां देखा है और यहां पढ़ा है। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को, कलि नाम काम तरु राम को। जिसने ये बात पकड़ ली नाम बल, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, उसका लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कैसे तुम्हें बताएं, लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कर्मों के जाल ने तो मार दिया था,
लेकिन प्रभु की कृपा ने उबार लिया। विश्वास करो, कर्मों के जाल सब देखो अपने अंदर, कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, प्रभु की कृपा ने बचा लिया, प्रभु के नाम ने उबार लिया। जो नशा और मस्ती और जो उन्मत्तता नाम में है, वो कहीं किसी साधन में नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, जैसे बने नाम उच्चारण कीजिए। जिसके पास नाम का बल है उस संसार में कभी सोच को प्रतीत नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता कि शोक में बैठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे, फिर वही कहता हूं, कैसे तुम्हें बताए, वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कृपा को बता सके, कृपा को बता सके। एक पार्ट दिखाया ये साधना का और एक पार्ट दिखाया आश्रय का, और पूरी जीवन की फिल्म तैयार हो गई। आश्रय, भरोसा और नाम, ये जीवन का आखिरी हिस्सा चल रहा है। लूट लो, लूट लो, खुली बात है, ना लूटो तो बाजार उठने वाली है। लूट लो तो लूट लो, खुली चल रही, इसीलिए खुली बात चल रही कि ना जानो छिनंत कवन, ये श्वास का, ये बुद्धि का, ये मन का, इसीलिए खुला हृदय से बांट रही श्री जी। पकड़ लो, पकड़ लो। साधना का तो वो पार्ट देखा है, और आश्रय का, नाम का ये पार्ट देखा है। ये जो तुम देख रहे हो, ये तो तुम देख रहे हो, जो तुम देख नहीं सकते वो पार्ट है असली में, जिसे तुम देख नहीं सकते, केवल गुरु प्रताप से देख सकते हो। जो तुम देख रहे हो तो मायाकृत है, जो नामकृत है उसे तो तुम देख ही नहीं सकते, उसे तो श्री जी दिखावे तो सोई जाने जी देव जनाई। इसलिए मान जाओ, बिल्कुल मान जाओ, बिना किसी संकोच के, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब बस तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। मान लो, खुली बात मान लो, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं। आप पकड़ लीजिए, राधा राधा राधा, सब शास्त्रों से इसलिए प्रमाणित करके बोल रहे हैं। चारों वेद कंठस्थ है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं भाई। नाम जप है, कुछ नहीं आता है तो भाई ब्रह्म समाना। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी नाम के प्रताप से। भलो लोक परलोक, हरिवंश महाप्रभु, इहि परलोक, इहि लोक परलोक, सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। नाम बल जिसके है, लोक परलोक सब मंगल हो गया। तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। जो हमारा मुकाम है ना, वहां जाने का अब ये सोच नहीं रह गया कि ये सामग्री नहीं, वहां कैसे जाऊंगा। क्यों? नाम। तभी आपको कहते हैं कि राधा राधा, ये आपको निकुंज पहुंचा देगा, परम धाम पहुंचा देगा, मोक्ष पदवी दिला देगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। वृंदावन की भूमि से बैठकर कह रहे हैं, सत्य, परम सत्य। इस चक्कर में मत पड़ो कि बाहर के लोग इसको नहीं जानते, नहीं जानते, क्योंकि बहुत कीमती है। लालजू के प्राणों का छुपा हुआ धन है ये राधा नाम। श्री जी ने प्रेरणा की तो खुले दरबार बट रहा है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, ये तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। ये लाडली लाल इसी राधा नाम पे हैं। राधा राधा जपोगे मिल जाएंगे। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालन हार है। राधा राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का ही पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा
नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। पूरी की पूरी शुरुआत से लेके अंत तक, निकुंज तक, ये राधा नाम ही तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारा राधा नाम ही मुकाम जाने का पास है। गोस्वामी जी कह रहे, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। मुकाम असली ठिकाना, असली ठिकाना प्रिया प्रीतम के चरणारविंद। बोले आप सोच नहीं है। बोले क्यों? बोले नाम है हमारे पास, राधा 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 नाम है हमारे पास। यमराज जी अपने पार्षदों को बुलाया, नरकपुरी के जितने पार्षद हैं, और उनको कहा, ए भाई अगर इनके पास तुम गए तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा अपराध और हमारे स्वामी श्री हरि का अपराध कर रहे हैं। जिभ्यान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। देखो भाई, मैं तुम्हें समस्त यमपुरी के जितने भी शासनकर्ता पार्षद हैं उनको बता रहा हूं कि जिसकी जिब्या से एक बार भी नाम ना निकला हो उसको फांसी में बांधकर पीटते हुए हमारे पास लाना। अगर एक बार भी नाम निकल गया तो होश में रहना, उसको कभी फांसी मत लगाना। यम फांसी से बच गए। बोलो राधा राधा। हाँ, वृंदावन में बोल दिए लो, अब यमराज की फांसी ले लगेगी पक्का। राधा राधा बोल दिया, यमराज प्रणाम करेंगे। महाभागवत है यमराज जी, श्री कृष्ण बिक जाते हैं राधा नाम में, पक्की बात कह रहा हूं। जिभ्याल वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिभ्या से नाम न निकला हो और जो भगवान के गुण न गाए हों, ऐसे लोगों को फंसा के यम पास में मारते हुए लाना। 98,000 योजन दौड़ा दौड़ा के मार मार के भगाया जाता है, और तपती हुई जैसे आग ऐसी भूमि पे, एक बूंद पानी नहीं। यहां जिसने कभी पानी नहीं पिलाया किसी को ना, एक बूंद नहीं मिलेगा। निष्काम किसी को भोजन नहीं, पर एक कौरा नहीं मिलेगा। यहां जो दूसरे का खून पिया है ना तुमने, मांस खाया है ना, वो छुड़ेंगे। अभी आगे बना लो चर्बी, किस काम में आएगी? जलने के काम में आएगी, वो किसी काम में नहीं आएगी। यहां भी जलोगे, वहां भी जलोगे। यमराज जी कह रहे हैं कि जिसके मुख से नाम न निकला हो, भगवान की चर्चा न की हो, ऐसे लोगों को बांध के लाना। और जिसका कभी सिर एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया या श्री हरि के दासों के चरणों में झुक गया, भूल कर उनके सामने मत जाना। ऐसों को कभी मत लाना, नहीं तो फिर अपराध बन जाएगा। आदर सहित भेजना पड़ता है। देखो नरक जाए तो दंड मिलता है ना। और जब नचिकेता जी नरक गए तो आतिथ्य अर्घ पात्र देकर उनका सम्मान हुआ। अगर भगवान का कोई निज जन जाता है तो आदर होता है जैसे अतिथि का, वहां थोड़ी कि नरक चला जाएगा। और सम्मान से उनको ज्ञान देकर वापस किया। यमराज जी कह रहे हैं कि जो चक्रपाणी भगवान श्री हरि का नाम नहीं जपते, गुण कीर्तन नहीं करते, उनके भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भगवान को प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों को लाया जाए। और जो गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशि शेखर शूल पाणे, दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव, त्याज्या भटा इति संतत मामनंती। एक बार मुख से जिसके निकल गया गोविंद, दामोदर, माधव या शंभु शिव शशि शेखर या अच्युत जनार्दन वासुदेव, ए त्याज्या भटा, मेरे सूरवीरों, ऐसों को कभी देख मत लेना। तुम बच गए, भगवान के नाम ने बचा लिया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन यह लोक परलोक परम मंगल करने के लिए
तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने दवाई है, राधा 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 हर समय जपो। ए भाई, बड़ा कठिन कलिकाल है, मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बड़ी दुष्ट है, पाप कराने में सेकंड नहीं लगता इनको। अगर अब हमारा कल्याण हो सकता है तो भगवान नाम से हो सकता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, लोक कहूं वेदना आन उपाऊ। लोक में भी और वेद में दूसरा उपाय नहीं रह गया, इसलिए हर समय राधा राधा रटो और पापाचरण से बचो। सत्संग का परम लाभ यही है। अगर कभी सत्संग में कड़वे वचन बोले जाते हैं महापुरुषों के, वो इसलिए कि आपका सुधार हो जाए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपकी अवहेलना करने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपका परम सम्मान में स्वरूप प्रकाशित करने के लिए। इसलिए सबसे विनय पूर्वक है कि अपने आचरणों को सुधारा जाए और खूब नाम जप किया जाए। शिष्ट चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की।